मैं विनय कुमार सिंह, भारतीय राजनीति के गुलामों से आज मेरा सीधा संवाद है। भारत के पार्लियामेंट्री गुलामों से आज मेरा सीधा संवाद है तथा कथित खुद को एमपी एमएलए सरकार कहने वाले गुलामों से मेरा सीधा संवाद है। तिब्बत जैसे लोगों ने, तिब्बतियों ने अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा को हर हाल में जीवित रखा, परंतु भारतीय संस्कृति के आजाद भारत के राजनीतिक गुलामों ने, भारत के मानसिक गुलामों ने, भारत के पॉलिटिकल पार्टीज के गुलामों ने, भारत के राजनीति के पार्लियामेंट्री गुलामों ने भारतीय संस्कृति को ही कैद करके जेल में डाला, प्रतिबंधित किया और तो और भारत के सनातन संस्कृति के संवाहक मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों, देवस्थानों पर भी सरकारी नियंत्रण करके उसको नस्तो नाबूद करने का काम किया। भारतीय सनातन संस्कृति के स्तंभों के स्वरूप में जितने मंदिर को हिंदू समाज जानता है, सब पर सरकारी नियंत्रण का शिकंजा कस करके चाइना से भी ब्रुटल अत्याचार भारतीय सनातन संस्कृति पर किया। आज मैं भारत के इन्हीं राजनीतिक गुलामों से सीधे संवाद करने के लिए उपस्थित हूं। मित्रों, भारतीय सनातन संस्कृति देवों की संस्कृति, भारत के मूल जीवन की संस्कृति, आदिवासी समाज की संस्कृति, जन जन के हर उस भारतीय की संस्कृति जिसने विश्व में भारत का नाम रोशन किया। आजादी के पूर्व ही जो कृत्य विदेशी ताकतों ने, अंग्रेजों ने भारत के मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर कब्जा करके किया, उन्हीं मठों, मंदिरों, तीर्थों को और ज्यादा जकड़ने का, गुलाम बनाने का, अपने अंडर में लेकर के सनातन संस्कृति को नष्ट करने का काम भारत के पार्लियामेंट्री गुलामों ने किया। भारत के पार्लियामेंट में बैठने वाले मानसिक गुलामों ने किया। भारत के पार्लियामेंट के मानसिक दरिद्र राजनेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने किया। भारत के डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स और विजन रखने वाले राजनेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने सनातन संस्कृति को नष्ट करने, लूटने, उसे अपने बाप की बपौती बनाने का प्रयास किया। दुनिया के हर देश ने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, पर भारत के मानसिक गुलामों ने, भारत के मानसिक रोगियों ने, भारत के राजनीतिक गुलामों ने आज भी सनातन संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति के मठों, मंदिरों पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जब देश गुलाम होता है तो अपनी शिक्षा, संस्कृति की सुरक्षा करता है। जब देश आजाद होता है तो अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान का विकास करता है। भारत वो दुनिया के दुर्लभ देशों में से एक है जिसके राजनेताओं ने, दर्जनों प्रधानमंत्रियों ने, दर्जनों राष्ट्रपतियों ने और 10-12 हर साल 5 साल में बदले जाने वाले सांसदों ने, विधायकों ने, मुख्यमंत्रियों ने मानसिक गुलामी को अपने माथे का तिलक बना करके
अंग्रेजों और मुगलों की गुलामी को अपने जीवन का हिस्सा बना करके सनातन संस्कृति को लूटपाट का केंद्र बनाने का प्रयास किया। अपने 2 कौड़ी के ISPCS के माध्यम से राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए जिस सनातन संस्कृति का मुकाबला दुनिया का कोई देश, कोई संस्कृति नहीं कर सकी, उसी पर कब्जा करके आज लूटपाट करके कहीं मस्जिद बनाने में, कहीं चर्च बनाने में उसका उपयोग कर रहे हैं। देश के तमाम मानसिक गुलामों से, जो खुद को वैसे तो पार्लियामेंट मेंबर कहते हैं, खुद को MP MLA चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया के कौन से देश तुमने देखे जिसने अपनी संस्कृति पर तो प्रतिबंध लगा दिया और विदेशी संस्कृति को स्वतंत्रता का आगाज करने की खुली छूट दी? पार्लियामेंट के मानसिक गुलामों से मैं पूछना चाहता हूं, जो खुद को कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते होंगे, दुनिया के वो कौन से देश तुमने देखे जिन्होंने अपनी संस्कृति को प्रतिबंधित किया और विदेशी संस्कृति को खुली आजादी में सांस लेने का अवसर दिया? मैं भारत के पार्लियामेंट मेंबरों से पूछना चाहता हूं, दुनिया की कौन सी तुमने संस्कृति देखी जिन्होंने अपने संस्कृति के मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करके उसे नस्तो नाबूद करने की योजनाओं पर काम किया? और वो कौन सा देश देखा जहां ऐसे विक्षिप्त किस्म के जनप्रतिनिधि, सरकार, सरकारी सोच, प्रशासनिक सोच तुम्हें देखने को मिली? आज भारत के पार्लियामेंट मेंबरों से यह भी पूछा जाना आवश्यक है कि जब झारखंड के सनातनी स्वरूप आदिवासी समाज उसी विदेशी संस्कृति से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, जिस विदेशी संस्कृति को तुमने आजाद छोड़ा और जिस सनातन संस्कृति को तुमने सरकारी नियंत्रण में कब्जे में लेकर के उसे निचोड़ने का काम कर रहे हो, नालायकों, तुम झारखंड में आदिवासियों को बचाने नहीं जा सकते। हर राज्य के जिले वाइज मंदिरों पर कब्जा करने वाले कितने DM, SDM, कितने तहसीलदार झारखंड में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, आदिवासियों के जीवन की रक्षा के लिए जाना चाहेंगे? जाते हैं, बताना मुझे। पार्लियामेंट की मानसिक गुलामी का स्तर देखने के बाद मैं यही कह सकता हूं, भारत का हर पार्लियामेंट मेंबर आज भी मानसिक गुलामी के दौर से, भीषण दौर से, नैतिकता के पतन के दौर से, प्रशासनिक पतन के दौर से, न्याय के पतन के दौर से, जिम्मेदारियों के पतन के दौर से, राष्ट्रवादी चिंतन के पतन के दौर से गुजर रहा है। अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर सरकारी नियंत्रण कदापि ना होता। और जो सरकार भारतीय जनता पार्टी स्वयं को राष्ट्रवादी, हिंदूवादी कहती है, ये भी डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स करते हैं। देश के दर्जनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई गई, पर मजाल क्या कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, किसी पार्षद ने एक मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया हो। जो कार्य अंग्रेजों ने किया, जो कार्य मुगलों ने किया, उससे बढ़ करके 2 कदम भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिशियनों ने, हिंदुत्ववादी सरकारों ने भी सनातन संस्कृति को कुचलने का, रौंदने का, लूटने का षड्यंत्र किया।
ऐसी गुलामी, ऐसी दरिद्रता, ऐसी नीचता, ऐसा दुर्लभ नपुंसकता दुनिया के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी जो भारतीय नेताओं में देखने को मिलती। जिस स्तर पर भारत में सनातन संस्कृति पर कब्जा करके उसे नस्तो नाबूद करने का, लूटपाट करने का, छिन्न भिन्न करने का भी चेन्नई में तमिलनाडु की गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री के बेटे ने क्या कहा, आपसे छुपा नहीं। ऐसे मानसिक दरिद्र रोगियों के साथ भारत गुलामी के सबसे अव्वल दर्जे के गुलामों में से एक किस्म का है, जिसमें हमारे राजनेताओं की पार्लियामेंट्री सोच की, असेंबलीज की सोच की, स्टेट असेंबलीज के सोच की गुलामी का स्तर अंग्रेजों और मुगलों से भी ज्यादा बदतर, जिनके अंदर नैतिकता का पतन हो चुका हो, जिनके अंदर स्वाभिमान का पतन हो चुका हो, जिनके अंदर अपनी मातृभूमि के गौरव का पतन हो चुका हो, जिनके अंदर अपनी मातृभूमि के गौरवशाली ज्ञान का पतन हो चुका हो, जिनके अंदर अपने गौरवशाली इतिहास का पतन हो चुका हो, वो सरकारें, वो नेता, वो राजनेता, वो विधायक, वो सांसद सनातन संस्कृति का, देश के राष्ट्रभक्ति का क्या ही गीत गाएंगे, क्या ही उद्धार कर पाएंगे, क्या ही विकास कर पाएंगे। सिर्फ डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स करते रहेंगे। आपको, हमको, समाज को धोखा देकर के, सत्ता में रह करके महज एसी कमरों में बैठने के लिए, महज एसी कमरों में बैठने के लिए, दो रोटी खाने के लिए ऐसे नेता, ऐसे बुजदिल, ऐसे कायर अभी और भी मठों मंदिरों पर, संस्कृति पर कब्जा, नियंत्रण, षड्यंत्र करने का प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद। विनय कुमार।